हेलो दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आपने इस सीरीज का इंट्रोडक्टरी लेक्चर देखा होगा, जिसमें हमने आपको बताया था कि HTML क्या होती है और इसे हम क्यों यूज करते हैं और इसे सीखकर हम क्या कर सकते हैं। तो हमने बेसिक स्ट्रक्चर देखा था HTML का, जिसमें हमने देखा था कि टैग किसे कहते हैं, ठीक है, एलिमेंट क्या होता है और हम इसको किस तरह लिख सकते हैं। हमने नोटपैड यूज किया था, उसमें अपना यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर लिखा था और उसे सेव करके हमने ब्राउजर में रन किया था और देखा था कि हमारा जो HTML डॉक्यूमेंट है किस तरह नजर आता है। हमने कुछ एक दो हेडिंग्स भी ऐड की थी, ठीक है। और हमने देखा था कि हम हैड टैग में टाइटल ऐड करते हैं जो हमें वो टैब में नजर आता है ब्राउजर के, ठीक है। आज हम देखेंगे मजीद के हेडिंग्स और पैराग्राफ्स को हम HTML पेज में कैसे किस तरह यूज करते हैं। हमने हेडिंग तो ऐड की थी अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में, लेकिन आज हम मजीद देखेंगे कि हेडिंग्स की कितनी टाइप्स होती हैं HTML में, यानी कि उसे हम लेवल्स बोलते हैं, और पैराग्राफ किस तरह ऐड किया जाता है। तो इसके लिए हम अपना फोल्डर बना लेते हैं, ठीक है, और फोल्डर का नाम रखते हैं हेडिंग्स एंड पैराग्राफ्स, ठीक है। ये हमने फोल्डर का नाम रख लिया। अब जल्दी से नोटपैड सर्च करते हैं, ठीक है, नोटपैड, और ये नोटपैड ओपन हो गया। अगर आप बार बार ओपन नहीं करना चाहते तो उसके लिए आप यहाँ लिखें नोटपैड, ठीक है, और इस पर राइट क्लिक करें नोटपैड पे, ठीक है, और ओपन फाइल लोकेशन पे क्लिक करें। तो इसका शॉर्टकट कॉपी करें आप और इसको इधर आप डेस्कटॉप पे पेस्ट कर दें, ठीक हो गया। तो ये हमने नोटपैड ओपन कर लिया। अब हमें पता है कि हमने सबसे पहले इसका ना जो HTML का बेसिक स्ट्रक्चर लिखना है। तो हम बेसिक स्ट्रक्चर को हम बॉयलर प्लेट भी बोलते हैं। अगर मैं इधर गूगल क्रोम ओपन करूं और लिखूं HTML बॉयलर प्लेट, ठीक है, HTML बॉयलर प्लेट, तो ये मेरे पास कुछ वेबसाइट के लिंक्स ओपन हो गए हैं। हम सबसे पहले वाले लिंक पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है कि बॉयलर प्लेट कोड और जस्ट बॉयलर प्लेट आर सेक्शन ऑफ कोड दैट आर रिपीटेड इन मल्टीपल प्लेसेस विद लिटिल टू नो वेरिएशन। कि बॉयलर प्लेट कोड ऐसा कोड होता है जो हर वेब पेज में, हर वेबसाइट में यूज होगा, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर यूज होगा ही होगा, ठीक है ना। इसके बगैर हम मजीद कोई चीजें नहीं लिख सकते, हम कोई भी टैग यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये इसे बॉयलर प्लेट बोलते हैं, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर जो हमने HTML का देखा था, जिसमें हमने डॉक टाइप लिखी थी, HTML लिखा था, फिर हमने हेड टैग, फिर हमने बॉडी टैग लिखा था, ये बॉयलर प्लेट HTML का। अगर मैं नीचे जाऊं तो इन्होंने HTML बॉयलर प्लेट की एग्जांपल दी हुई है, जिसमें उन्होंने सबसे पहले डॉक टाइप, फिर HTML, फिर हेड टैग, उसके अंदर कुछ मेटा टैग्स हैं, ये हमने अभी तक नहीं किए। इसको हम अच्छी तरह से देखेंगे आने वाली वीडियोस में। हम इसका एक यानी कि इसका लेक्चर निकालेंगे जिसमें हम आपको ये मेटा डेटा और मेटा टैग्स के बारे में बताएंगे। इसके बारे इन्होंने इधर CSS ऐड की हुई है, यानी कि हमने अभी तक CSS नहीं पढ़ी, यानी कि लिंक टैग यूज करके हम CSS एम्बेड कर सकते हैं, तो इसको भी इग्नोर करें। इसके बाद इन्होंने बॉडी के अंदर स्क्रिप्ट ऐड की हुई है, ठीक है। तो हम ये जावास्क्रिप्ट ऐड करने के लिए तो हम जावास्क्रिप्ट भी नहीं सीख रहे, अभी आने वाले वीडियोस में सीखेंगे। तो ये यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर HTML का। अगर मैं इसको कॉपी करूं, ठीक है, लिखने की बजाय इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ अपने पेस्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम मेटा टैग्स को रिमूव कर देते हैं, ठीक है, और स्क्रिप्ट को भी रिमूव कर देते हैं, और ये CSS लिंक की हुई है इसको भी रिमूव कर देते हैं। बाकी हमारे पास ये बचा, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास टाइटल आ रहा है। अब टाइटल में कर देते हैं हम, ठीक है, हम शॉर्ट में हेड एंड कॉमा डाल के पैरा लिख देते हैं। तो ये हमारा यानी कि ये डॉक्यूमेंट है इसका, ये हमारे पास क्या होगा, टाइटल हो गया। तो ये मेरे पास हेड सेक्शन आ रहा है, ये मेरे पास बॉडी सेक्शन आ रहा है। अब इन्होंने HTML के अंदर एक एट्रीब्यूट यूज किया है, लैंग्वेज। तो ये बेसिकली ना जो एट्रीब्यूट होता है ना, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है टैग के बारे में। तो हम इसका एट्रीब्यूट को आने वाली वीडियो में अच्छी तरह से समझेंगे। जब हम मजीद टैग्स यूज करेंगे तो उनमें कई एट्रीब्यूट यूज होते हैं, तो हम उन्हें सीखेंगे कि एट्रीब्यूट किस तरह में ऐड करते हैं, किस तरह यूज करते हैं। तो फिलहाल इसको हम रिमूव कर देते हैं। तो ये मेरे पास बेसिक स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है, ये HTML का हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर है। तो हम बॉडी के अंदर अगर ऐड कर दें, सॉरी, H1 टैग लें और हम लिखें हेडिंग्स, ठीक है, लेवल इन HTML, ठीक है, और इसे हम कर दें बंद। टैग को हम क्या कर दें, क्लोज कर दें। किससे क्लोज करते हैं, हम यानी कि उसी टैग को यूज करके उससे पहले हम फॉरवर्ड स्लैश लिख देते हैं। तो ये मेरे पास क्या है, ये हमारे पास एक एलिमेंट है। एलिमेंट किसे कहते हैं, ओपनिंग टैग,
ठीक है, ये ओपनिंग टैग है, ये मेरे पास कंटेंट है, ये मेरे पास इसका क्लोजिंग टैग है। तो इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, H1 एलिमेंट। ठीक हो गया। तो हमने ये लिख दिया हेडिंग लेवल्स, इधर एस भी डाल देते हैं इन HTML। ठीक है, इसको कंट्रोल एस करके सेव करते हैं। तो किधर सेव करना, हमने डेस्कटॉप पे जो फोल्डर बनाया उसमें सेव करते हैं। तो इसका नाम रखते हैं, इसका नाम इंडेक्स रखते हैं। ठीक है, इंडेक्स ही रखते हैं, index.html। तो आप कोई भी नाम रखे, कोई मसला नहीं। तो साथ ये एक्सटेंशन देना लाजमी है। ठीक है, हमने पहले इंट्रोडक्टरी लेक्चर में भी देखा था कि एक्सटेंशन किसे कहते हैं। अब इसे हम सेव कर देते हैं। तो ये सेव हो गया। डेस्कटॉप पे जाते हैं, फोल्डर ओपन करते हैं। ठीक है, और इस पे क्लिक करते हैं तो ये मेरे पास आ गई हेडिंग्स लेवल्स इन HTML। ठीक है, तो ये हमें नजर आ रही है। अब सबसे पहले हमने ये यूज किया H1 हेडिंग। तो इसी तरह अगर मैं इधर H1 दोबारा यूज करूं और लिखूं हेडिंग लेवल 1, ठीक है, और इसको मैं बंद करता हूं और कंट्रोल एस करके सेव करता हूं। सेव आपने लाजमी करना है और रिफ्रेश कर देना है। ठीक है, तो ये आ गई, इस जैसी हेडिंग इधर भी आ गई। इसी तरह H1 की तरह एक हेडिंग होती है H2, यानी कि अब हम लेवल इसका देख रहे हैं। अब लेवल 1 हेडिंग किस तरह हम ऐड करते हैं, H1 टैग यूज करके। एक यानी कि दूसरा है 1 की जगह हमने 2 लिखना है। अब ये हम लेवल 2 हेडिंग ऐड कर रहे हैं। तो मैं लिखता हूं हेडिंग लेवल 2। ठीक है, और इसको किस तरह बंद करना है, H2। जो टैग हमने ओपनिंग में यूज किया वही हमने इसको / यूज करके बंद कर देना। अब ब्राउजर में जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखें, ये हेडिंग लेवल 1 आपको नजर आ रहा है, ये आपको बड़ा नजर आ रहा है, ये आपको थोड़ी सी छोटी नजर आ रही है। आप गौर करें तो ये आपको बड़ी, ये आपको छोटी नजर आ रही है। इसी तरह हमारे पास जो इसका लेवल होता है वो H3 भी है। ठीक है, तो H3 यूज करेंगे तो ये सॉरी, इधर मैं डी ऐड कर देता हूं, हेडिंग लेवल 3। ठीक है, और इसको मैं H3 करता हूं। तो इसको ब्राउजर रिफ्रेश करते हुए देखें, ये सबसे बड़ी है, ये उससे छोटी है, ये इससे छोटी है। ठीक है, अगर मैं इससे पहले अगर इधर 1 ऐड कर दूं, डॉट डालता हूं, इधर 2 ऐड कर दूं, इधर मैं 3 ऐड कर दूं। ठीक है, तो ये देखना, कंट्रोल एस करके सेव करते हैं, ब्राउजर में से रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखें, ये 1 आपको बड़ा नजर आ रहा है, ये ठीक है, ये उससे छोटा। ठीक हो गया, यानी कि ये H3 हेडिंग है, ये H2 हेडिंग है, ये H1 हेडिंग है। H1 हेडिंग सबसे बड़ी, H2 H1 से छोटी और H3 H2 से छोटी। ठीक है, कहां तक हम यूज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं H6 तक। ठीक है, तो हम H4 लगाते हैं और इधर 4 लिखते हैं, हेडिंग लेवल 4। ठीक है, और H4, और ये हमारी यानी कि H3 से छोटी होगी। तो इसे ब्राउजर में देखते हैं तो देखें, इसी तरह यानी कि 6 तक हम यूज कर सकते हैं। तो इसी को हम कॉपी करते हैं। ठीक है, कॉपी करके हम पेस्ट करते हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए। तो इधर पेस्ट करते हैं, तो 3 की जगह हम करते हैं 5 और 4 की जगह हम करते हैं 6, इसकी जगह 4 करते हैं। ठीक है, इसकी जगह सॉरी हम 5 करते हैं, इसकी जगह हम क्या करते हैं 6, और इसकी जगह भी 5 और इसकी जगह हम 6, और यहां हम लिखेंगे 5 और यहां हम 6, यानी कि मैं टाइम बचाने की कोशिश कर रहा हूं। और ब्राउजर में जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, जो देखें कि ये सबसे बड़ी, ये उससे छोटी, ये उससे छोटी, ये उससे छोटी, और ये उससे छोटी, और ये उससे छोटी, यानी कि ये हम लेवलिंग कर रहे हैं हेडिंग की। ठीक है, यानी कि अगर हम अपने डॉक्यूमेंट में कोई बड़ा यानी कि जो मेन टॉपिक है उसको दिखाना चाहते हैं, तो हम हेडिंग यानी कि जो H1 हेडिंग है वो यूज कर सकते हैं। अगर सब टॉपिक है हमारी जो डॉक्यूमेंट में, तो हम यूज कर सकते हैं। तो जिस तरह हम कोई भी वेबसाइट देखते हैं, हम कोई भी वेबसाइट पे जाते हैं, रैंडमली ओपन करते हैं, हम लिखते हैं हेडिंग्स इन HTML, हेडिंग्स इन HTML, तो हम ये हमारे पास मुख्तलिफ लिंक्स ओपन हो गए। अगर मैं इस पे क्लिक करूं, ये लिंक नजर आ रहा है मुझे HTML हेडिंग, तो ये जावा पॉइंट की वेबसाइट है, तो हम इधर आ गए। ठीक है, तो ये अगर मैं देखूं कि HTML headings और HTML H tag can be defined as a title or a subtitle which you want to display on the web page, यानी कि ये हमारा जो टाइटल है और सब टाइटल है,
ये किसकी बात कर रहा है? हमारे यानी कि अगर हम टॉपिक लिखना चाहते हैं उसकी बात कर रहे हैं, ये टाइटल टैग की बात नहीं हो रही, ठीक है ना। ये हमारे डॉक्यूमेंट की टाइटल यानी कि जो जिस तरह हम दिखाना चाहते हैं व्हाट इज कंप्यूटर, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर यानी कि व्हाट इज HTML। तो इसी तरह यानी कि हम अपने डॉक्यूमेंट में मुख्तलिफ लेवल्स की हेडिंग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये तो एक मेन फर्क होगा कि हम H1 से H6 तक हेडिंग्स यूज कर सकते हैं, यानी कि H1 बड़ी, फिर 2 छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ठीक हो गया। एक दूसरा फर्क है कि हम हेडिंग का साइज भी छोटा कर रहे हैं और उसकी वैल्यू भी छोटी कर रहे हैं, यानी कि उसकी प्रायोरिटी, उसका यानी कि जो पावर है वो भी छोटी हो रही है। H1 की डॉक्यूमेंट में सबसे ज्यादा वो दबदबा है, ठीक है ना। H1 टैग का हमारे डॉक्यूमेंट में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है, ठीक है। इससे यानी कि अगर हम H1 में, जिस तरह H1 में लिखा है हेडिंग लेवल्स इन HTML, अगर हम कोई हेडिंग वेबसाइट बना रहे हैं कि ठीक है, जिसमें हम बता रहे हैं हेडिंग्स इन HTML, तो मैं अगर सर्च करता हूं कि हेडिंग्स लेवल इन HTML, तो वो जो गूगल का सर्च इंजन है, जो एल्गोरिथम होता है, ठीक है ना, वो हमारी वेब पेजेस की और वेबसाइट्स की इंडेक्सिंग करता है। तो वो ना देखता है कि हमारे डॉक्यूमेंट में जो हमने टॉपिक सर्च किया है वो है H1 हेडिंग में लिखा हुआ है, तो उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होगी। तो हमारा जो वेब पेज है या वेबसाइट है वो हमारी जो सर्च करते हैं उसके आउटपुट में वो हमें नजर आई, जिस तरह ये नजर आ रही है, ठीक है, जिस तरह हमने ये सर्च की। तो इधर लिखा हुआ है कि हेडिंग्स इन HTML हैव्स द सर्च इंजन टू अंडरस्टैंड एंड इंडेक्स द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज, यानी कि हम इजीली बता सकते हैं कि जनाब ये मैंने H1 से H6 तक ये ना कि अगर मैं अपने डॉक्यूमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज दिखाना चाहता हूं या समझाना चाहता हूं या लिखना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं हेडिंग यूज करूंगा H1, ठीक है। और इसी तरह मैं उसका लेवल गिरा रहा हूं, H2 उसकी इंपॉर्टेंस कम होगी, H3 की इंपॉर्टेंस कम होगी H4 से, ठीक है ना। इसी तरह H6 सबसे ज्यादा लोएस्ट इंपॉर्टेंस वाली प्रायोरिटी वाली हेडिंग मानी जाती है, ठीक है ना। तो अगर हम कोई मेन टॉपिक दिखाना चाहते हैं, जिस तरह ये इन्होंने HTML हेडिंग दिखाया, अगर मैं मालूम करना चाहूँ कि इन्होंने कौन सी हेडिंग यूज किया, तो उसके लिए ना इंस्पेक्शन ये जो ब्राउजर्स होते हैं वो डेवलपमेंट टूल प्रोवाइड करते हैं। तो अगर मैं इस पे राइट क्लिक करूं, तो इंस्पेक्ट पे क्लिक करूं, तो ये मेरे पास एक विंडो ओपन होगी, ठीक है, आपकी ना राइट साइड पे ओपन होगी फर्स्ट टाइम। तो इस पे अगर मैं क्लिक करूं, अगर मैं ये एलिमेंट सिलेक्टर है इस पे क्लिक करूं, ठीक है, अगर मैं इस पे लेकर जाऊं तो ये देखें, ये H1 हेडिंग यूज कर रहा है, H1 हेडिंग। इसका कलर तो आपको ना ये रेड सा नजर आ रहा है, इन्होंने CSS यूज किया है, अभी हम CSS यूज नहीं कर रहे, ठीक है ना, तो इन्होंने CSS यूज किया है। तो अगर मैं इसे एलिमेंट सेलेक्ट करूं तो देखो ये H1 यूज कर रहा है। अगर मैं नीचे जाऊं तो अगर मैं इस आउटपुट को सिलेक्ट करूं, ठीक है, तो ये फॉर्मेटिंग टैग्स यूज हो रहे हैं। तो यानी कि ये हमारे पास वेबसाइट में हमारे पास यानी कि हम हेडिंग यूज कर सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट के लिए हम H1 यूज करते हैं, और इसी तरह हमारे पास लेवल्स नीचे चले जाते हैं, ठीक है। अब इसी तरह हेडिंग तो हमने सीख ली कि हम H1 से H6 तक ऐड कर सकते हैं। अब एक और टैग यूज होता है पैराग्राफ के लिए। अब जिस तरह हमारे पास यानी कि ये लिखा हुआ है उन्होंने HTML हेडिंग, ठीक है, और ये एक पैराग्राफ। अगर मैं राइट क्लिक करूं, इंस्पेक्ट करूं, ठीक है, तो अगर मैं एलिमेंट सिलेक्टर पे इसको सिलेक्ट करूं तो ये देखें टैग यूज कर रहे हैं एक P टैग, इसे हम पैराग्राफ टैग बोलते हैं, ठीक है ना। तो हम अपने भी डॉक्यूमेंट में यानी कि पैराग्राफ ऐड कर सकते हैं। तो किस तरह P टैग यूज करें, P टैग को बंद करें, ठीक है, P टैग हमने बंद कर दिया, और ये हमारे पास ये पूरा इसका सिंटैक्स हो गया। इसके अंदर हमने अब कंटेंट लिखना है, तो हम इसी तरह करते हैं कि हम इधर से ही ना इसको कोड को कॉपी कर लेते हैं, यानी कि टाइप ही ना करना पड़े। तो इसको हमने कॉपी कर लिया, क्योंकि हमें ना टेक्स्ट चाहिए तो टाइप करने में ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये मैंने इसको मैं छोटा कर लेता हूं। तो ये मेरे पास क्लोजिंग, ये मेरे पास कंटेंट है, ये ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग है, ठीक है। तो ये पैराग्राफ जनरेट है। तो इसको कंट्रोल S करके सेव करते हैं और इसको ब्राउजर में देखते हैं। तो ये मेरा ब्राउजर है, टैब स्विच करते हैं, तो इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखें, तो ये हमारे पास क्या है, तो ये हमारे पास एक पैराग्राफ आ रहा है, ठीक है, HTML हेडिंग, ठीक है। तो ये हमने लिखा था, यानी कि कॉपी किया था ऑब्वियसली, और ये हमारे पास उसकी आउटपुट आ रही है, ठीक हो गया। तो यानी कि P टैग यूज करके हम पैराग्राफ ऐड कर सकते हैं। अगर मैं इसको कॉपी करूं और कॉपी करके इधर लाता हूं, इसके नीचे पेस्ट करता हूं, तो एक पैराग्राफ इधर ऐड हो गया।
इसको कंट्रोल एस करके सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं ब्राउजर में, तो देखें ये पैराग्राफ मुझे इधर भी नजर आ रहा है। ठीक होगा, आई होप आपको समझ आ रही होगी। और मैं इसको थोड़ा सा ना इसको छोटा कर देता हूं, तो अब ठीक है, इतना ठीक है। कंट्रोल एस करके सेव, रिफ्रेश, ठीक है। और ये देखें, ये एक यानी कि आपको हेडिंग और पैराग्राफ में यानी कि बहुत वाज़ा फर्क नजर आ रहा है। आपको लग रहा है कि ये पैराग्राफ यूज है। अगर मैं इस पे भी राइट क्लिक करूं, एलिमेंट को इंस्पेक्ट करूं, ठीक है, इंस्पेक्ट करके ये एलिमेंट सिलेक्टर पे क्लिक करूं और इस पे क्लिक करूं, तो ये देखें ये हेडिंग यूज हो रही है। ये नीचे H1 से H6 तक हेडिंग यूज हो रही है। यानी कि हमारे पास ये डॉम है, जो हम कोड हमने HTML में कोड लिखा है ना, वो इसमें लोड हो जाता है, ठीक है ना। तो वो तब तक चलता है जब तक हमारी वेबसाइट ब्राउज़र में रन हो रही है। तो ये एक ना यानी कि कह लो भी हमारे पास डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है ना, जब हम ब्राउज़र बंद कर देते हैं। तो ये हमारे पास यानी कि हेडिंग और पैराग्राफ थे। आप मजीद इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप H1 से लेकर H6 तक हेडिंग यूज करें, ठीक है। आपको फर्क पता चल गया कि इसका साइज भी छोटा होता है और उसकी प्रायोरिटी भी कम हो रही है। यानी कि H1 जो हेडिंग है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी रखती है डॉक्यूमेंट में, ठीक है। और P टैग हम यूज करके पैराग्राफ ऐड कर सकते हैं। आप मजीद इसके बारे में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ें अच्छी तरह से समझ आएंगी, ठीक है। तो ये हमने कुल मिला के यानी कि ये H1 से H6 तक ये 6 टैग बनते हैं। बेसिकली वैसे तो बनते हैं, एक टैग ही बनता है, H टैग, हेडिंग टैग, पर हम देखते हैं कि ये 6 टैग हैं। और ये हमारे पास P टैग आ गया एक। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे पास HTML का, ठीक है। तो ये आपने रट्टा मारने की कोशिश नहीं करनी, बस जितना आप प्रैक्टिस करेंगे चीज़ों का, आपको अच्छी तरीके से चीज़ें समझ आएंगी। कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। नहीं भी आती तो बस ढीठ होके ना इनको बस कहें कि मैंने ना इनको करना ही करना है, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। गुड बाय, थैंक यू, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।